बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर एक्टर जितेंद्र 82 बरस के हो चुके हैं। 17 अप्रैल 1942 ईस्वी के दिन उनका जन्म पंजाब के शहर अमृतसर में एक पंजाबी खानदान में हुआ था। उनके वालिद का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है, जिन्होंने फिल्मों में कई तरह के मुख्तलिफ किरदारों को निभाया है। 60 की दहाई से तकरीबन 40 बरस तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी हुआ करती थी। हिंदी सिनेमा के ये एक ऐसे इकलौते अदाकार हैं जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया है। तकरीबन 200 फिल्मों में मेन लीड के किरदार निभाने वाले जितेंद्र ने 121 हिट फिल्में दी हैं। जया प्रदा, श्रीदेवी, रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और रेखा के साथ जितेंद्र की जोड़ी को नाजरीन बहुत पसंद किया करते थे। इसीलिए जितेंद्र ने सबसे ज्यादा फिल्में इन एक्ट्रेसेस के साथ ही की हैं। जितेंद्र ने बॉलीवुड में जो कामयाबी हासिल की, उसके लिए उन्हें शुरू में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। शुरुआती दिनों में रवि कपूर यानी जितेंद्र मुंबई की एक चॉल में रहा करते थे। उनके वालिद अमरनाथ कपूर फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे। अभी जितेंद्र का कॉलेज का ही जमाना था कि उनके वालिद को हार्ट अटैक आ गया और उनकी बीमारी की वजह से घर के अखराजात में दिक्कतें आने लगी। ऐसे में जितेंद्र ने फिल्म मेकर वी शांताराम से मुलाकात की। जितेंद्र ने उनसे फिल्मों में काम मांगा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र को वी शांताराम की तरफ से स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलावा आ गया। स्क्रीन टेस्ट के दौरान 30 टेक के बावजूद जितेंद्र ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाए थे, लेकिन फिर भी वी शांताराम ने अपनी आने वाली फिल्म नवरंग के एक छोटे से रोल के लिए जितेंद्र को सिलेक्ट कर लिया। वी शांताराम ने ही रवि कपूर को फिल्मी नाम जितेंद्र दिया था। उस वक्त जितेंद्र ने 100 रुपए मंथली सैलरी पर वी शांताराम की फिल्म में काम करना मंजूर कर लिया। मगर 1959 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म नवरंग के इस छोटे से रोल में जितेंद्र को हीरो के तौर पर कुछ खास पहचान नहीं मिली। फिल्म की अच्छी खासी पब्लिसिटी होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाजरीन बटोरने में नाकाम साबित हुई। इसके बाद 1964 ईस्वी में वी शांताराम ने ही अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में एक बार फिर जितेंद्र को विजय के किरदार में पेश किया। इस फिल्म में काम करने के बाद जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। कुछ अरसे के बाद 1967 ईस्वी में जितेंद्र की एक और फिल्म फर्ज रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर रविकांत नागाइश थे। इस फिल्म में जितेंद्र की हीरोइन बबीता थी। इस फिल्म के दीगर अहम सितारों में सज्जन, आगा, मोहन चोटी, मुकरी, अरुणा ईरानी और डेविड वगैरह ने काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब हो गई और इस फिल्म के बाद जितेंद्र ने बॉलीवुड में स्टार एक्टर के तौर पर अपनी शिनाख्त बना ली। फिल्म फर्ज में आनंद बख्शी के लिखे सभी गीत मकबूल हुए थे, जिन्हें म्यूजिक से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के फौरन बाद अगले बरस 1968 ईस्वी में जितेंद्र की 3 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इनमें डायरेक्टर आर भट्टाचार्य की फिल्म सुहाग रात, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कुंदन कुमार की फिल्म औलाद और डायरेक्टर विनोद कुमार की फिल्म मेरे हुजूर शामिल हैं। फिल्म सुहाग रात और औलाद फिल्में तो नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकी, मगर एक्टर राजकुमार और माला सिन्हा के साथ जितेंद्र की फिल्म मेरे हुजूर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। जितेंद्र प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। बॉलीवुड में जितेंद्र का नाम कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया था, मगर वो बचपन से ही शोभा कपूर से मोहब्बत करते थे। शोभा कपूर जब 14 बरस की थीं, तभी जितेंद्र को शोभा कपूर से मोहब्बत हो गई थी। स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शोभा कपूर ब्रिटिश एयरवेज में एम्प्लॉय हो गई थी। जितेंद्र जब अपने शुरुआती दौर में फिल्मों में एक्टर के तौर पर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, तभी से लेकर 1972 ईस्वी तक उनका मुआशका शोभा कपूर से रहा। अपने जॉब के सिलसिले में शोभा कपूर को अक्सर हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ता था, जिसके नतीजे में जितेंद्र से उनकी मुलाकातें बहुत कम हुआ करती थी। फिल्मों में जितेंद्र को कामयाबी मिलने के बाद 1973 ईस्वी में उन दोनों की शादी की तारीख तय हो गई थी, मगर जितेंद्र के वालिद की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से शादी की वो तारीख टल गई। बाद में जितेंद्र ने अपनी फिल्म विदाई की रिलीज के बाद 18 अक्टूबर 1974 ईस्वी को शोभा कपूर से शादी कर ली।
शादी का फंक्शन खानदान के कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में बहुत सादगी के साथ जानकी कुटीर में किया गया। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जितेंद्र की नज़दीकियां किसी ज़माने में हेमा मालिनी के साथ रही थी। यहाँ तक कि जितेंद्र अपनी मंगेतर शोभा कपूर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने वाले थे, मगर ऐन मौके पर एंग्री यंग मैन धर्मेंद्र उन दोनों के बीच आ गए। किस्सा कुछ यूं है कि 1974 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म दुल्हन के मेन लीड में जितेंद्र और हेमा मालिनी हीरो हीरोइन के तौर पर काम कर रहे थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जब इस बात की भनक जितेंद्र के बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी तो उन्होंने हेमा मालिनी को समझाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र जी को सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी रुक गई। ये और बात है कि बाद में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। हेमा मालिनी के साथ शादी से पहले धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनकी बीवी का नाम प्रकाश कौर था। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे भी थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर जितेंद्र ने एक वाकया आवाम से शेयर किया था। ये बात थी 1976 ईस्वी की, जब करवा चौथ के दिन किसी शूटिंग के सिलसिले में जितेंद्र को हवाई जहाज से मद्रास जाना था। इत्तेफाक से जितेंद्र की फ्लाइट की उड़ान में खासी ताखीर हो गई तो वो वापस कुछ देर के लिए घर लौट आए ताकि उनकी बीवी शोभा कपूर करवा चौथ से मुताल्लिक ज़रूरी रस्में पूरी कर लें। मगर उनके इस तरह घर वापस आने के बाद शोभा कपूर ने उन्हें जिद करके रोक लिया और हवाई जहाज से मद्रास जाने नहीं दिया। लिहाजा जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को भी वापस बुला लिया और कहा कि आज के बजाय हम कल मद्रास जाएंगे। इत्तेफाक से आधी रात में जब जितेंद्र की नींद से आंख खुली और उन्होंने अपने फ्लैट के बाहर देखा तो उन्हें एक आग का गोला हवाई अड्डे की तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। बाद में चंद घंटों के बाद उनके घर का फोन लगातार बज रहा था और लोग उनसे ये जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। असल में मद्रास जाने के लिए वो जिस फ्लाइट में सफ़र करने वाले थे, इंडियन एयरलाइंस की वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना आपस में गहरे दोस्त थे। स्कूल के ज़माने में जितेंद्र और राजेश खन्ना क्लासमेट हुआ करते थे। दोनों ने मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गॉन हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद जितेंद्र ने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में भी पढ़ाई की। फिल्मों में आने के बाद राजेश खन्ना तो बहुत जल्द ही यानी रातों रात स्टार बन गए थे, मगर जितेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी। कहा जाता है कि जितेंद्र के फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में राजेश खन्ना ने उनकी बहुत मदद की थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना दोनों ने एक साथ कुछ फिल्मों में साथ में भी काम किया है, जैसे 1982 में फिल्मी पर्दे पर पेश की गई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुल्तान अहमद की फिल्म धर्मकांटा, 1983 ईस्वी में रिलीज हुई डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन की फिल्म निशान और 1984 ईस्वी में रिलीज होने वाली डायरेक्टर के बापैया की फिल्म मकसद वगैरह। अपनी बेथकान मेहनत के लिए पहचाने वाले एक्टर जितेंद्र ने 1977 ईस्वी से 1987 ईस्वी के दरमियान हर साल 7 या उससे ज्यादा फिल्मों में काम किया। जितेंद्र की अदाकारी में साल 1981 ईस्वी में कुल 12 फिल्में सिनेमाघरों में पेश की गईं। साल 1982 ईस्वी में 14 और साल 1986 ईस्वी में जितेंद्र की कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थीं। जितेंद्र की 1971 ईस्वी में रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म कारवां ने हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर के मुल्कों में भी अच्छी शोहरत हासिल की थी। डायरेक्टर नासिर हुसैन की ये फिल्म रिलीज होने के बाद उस साल बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के अहम अदाकारों में जितेंद्र के अलावा आशा पारेख, अरुणा ईरानी, जूनियर महमूद, हेलन, मदनपुरी, मनोरमा, अनवर अली, मुराद और दुलारी वगैरह ने अहम किरदार अदा किए थे। फिल्म कारवां में अदाकारा हेलन पर फिल्माया गया एक गाना पिया तू अब तो आजा अब तक के सबसे बेहतरीन बॉलीवुड डांस नंबरों में से एक माना जाता है। फिल्म कारवां में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए और आईडी बर्मन के म्यूजिक में रिकॉर्ड होने वाले सभी गीतों को आवाम ने बहुत पसंद किया था। 90 की दहाई में रिलीज होने वाली जितेंद्र की फिल्मों में 1991 ईस्वी में रिलीज हुई डायरेक्टर अनिल सूरी की फिल्म बेगुनाह, 1991 ईस्वी में रिलीज हुई डायरेक्टर दीपक सरीन की एक्शन फिल्म रणभूमि, 1991 में ही फिल्मी पर्दे पर पेश की गई डायरेक्टर प्रदीप जैन की फिल्म सपनों का मंदिर, 1992 ईस्वी में रिलीज होने वाली डायरेक्टर नुसरत सईद की हॉरर फिल्म ये रात फिर न आएगी, 1992 ईस्वी में डायरेक्टर कल्प तारू की हिदायतकारी से सजी फिल्म रिश्ता हो तो ऐसा,
और S.A. चंद्रशेखर के डायरेक्शन में 1992 ईस्वी में रिलीज होने वाली फिल्म इंसाफ की देवी वगैरह के नाम शामिल हैं। मगर इनमें से किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं की, लिहाजा जितेंद्र की स्टार वैल्यू कम होने लगी। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 1969 ईस्वी में रिलीज हुई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर L.V. प्रसाद की फिल्म जीने की राह, 1967 ईस्वी में फिल्मी पर्दे पर पेश की गई डायरेक्टर रविकांत नागाइच की फिल्म फर्ज, 1968 ईस्वी में रिलीज हुई डायरेक्टर विनोद कुमार की फिल्म मेरे हुजूर, 1970 ईस्वी में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी डायरेक्टर T.R. रामन्ना की फिल्म हमजोली, 1970 ईस्वी में रिलीज होने वाली डायरेक्टर चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना, नासिर हुसैन के डायरेक्शन में 1971 ईस्वी की फिल्म कारवां, 1972 ईस्वी में गुलजार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म परिचय, 1975 में रिलीज होने वाली डायरेक्टर गुलजार की फिल्म खुशबू, 1977 में रिलीज होने वाली डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर, 1984 ईस्वी में रिलीज होने वाली डायरेक्टर के रघुवेंद्र राव की फिल्म तोहफा और 1983 ईस्वी में के रघुवेंद्र राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म हिम्मत वाला जैसी बहुत सी सुपरहिट फिल्में जितेंद्र के नाम है। जितेंद्र को हिंदी सिनेमा के अजीम अदाकारों में से एक माना जाता है। वो एक्टिंग के साथ साथ डांस में अपने डिफरेंट स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं। फिल्म फर्ज में उनके एनर्जेटिक डांस स्टाइल की वजह से उन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी पहचाना जाने लगा। 70 और 80 की दहाई के सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक जितेंद्र को 1980 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक कुल 7 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था।